Hello everyone, welcome to our online educational platform Zion. myself अनुराग शर्मा और हम सब कंटिन्यू कर रहे थे क्लास 10th का अपना चैप्टर नंबर 2 और जिसका नाम था द थीफ स्टोरी। और उसका पहला पार्ट उम्मीद है आप सब लोगों ने देख लिया होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले पार्ट का लिंक दिया है, आप वहाँ से जा कर के इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। उससे क्या होगा, आप दोनों स्टोरीज़ को यानी दोनों पार्ट्स को इस स्टोरी के उनको रिलेट कर पाओगे, दोनों को एक साथ समझ पाओगे और पूरी ओवरऑल थ्योरी, पूरी ओवरऑल थीम बेसिकली हमारी इस चैप्टर की वो आप सब लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। सो इसके पिछले एपिसोड में यानी पिछले पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था, दो कैरेक्टर हैं हमारी इस स्टोरी के अंदर, एक का नाम है अनिल और एक का नाम है हरी। हरी बेसिकली थीफ है और वो हर मंथ अपना नाम चेंज करता है। इस बार उसने अपना नाम हरी रखा है ना। सो रस्किन बॉन्ड के द्वारा बहुत ही मज़ेदार फिक्शन है ये, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है जो लिखी गई है और एक बहुत ही अच्छा एक सोशल मैसेज हमको ये स्टोरी देती है ना। सो कंटिन्यू करते हैं आगे की कहानी, है ना। सो अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। सो जो अनिल है वो पैसे कमाता है ना। तो जो उसके पैसे कमाने का तरीका है वो एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उसके पास। और वो पैसे कैसे कमाता है, फिट्स एंड स्टार्ट्स की वे में, यानी आप कह सकते हो कि इरेगुलरिटी के साथ इरेगुलरली वो पैसे कमाता है। यानी कभी तो उसके पास अगर अच्छा काम हुआ तो बहुत अच्छे पैसे मिल गए और कभी ऐसा हुआ कि उसके पास कई कई दिन तक पैसे ही नहीं रहे, है ना। तो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम उसके पास नहीं है अनिल के पास और इरेगुलरली वो पैसे कमाता है, रुपीज़ को अर्न करता है। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक हफ्ते एक सप्ताह के लिए किसी से पैसे कभी उधार लेता है और कभी कभी इतना ज़्यादा रिच हो जाता है, इतने ज़्यादा पैसे उसके पास आ जाते हैं कि अगले ही सप्ताह वो किसी को पैसे उधार देने की कंडीशन में भी होता है, किसी दूसरों को आराम से हेल्प वो कर देता है। ही केप्ट वरीइंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सून एज इट अराइव ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। सो जो अनिल है वो हमेशा वरी रहता है, हमेशा चिंता में रहता है अपने आने वाले चेक की, है ना। तो जो आने वाला पेमेंट है उसका, उसके लिए वो हमेशा परेशान रहता है, हमेशा चिंता में रहता है। लेकिन अब जैसे ही पेमेंट आता है तो उसके बाद वो क्या करता है, वो बाहर चला जाता है, बेसिकली अपने दोस्तों के साथ चला जाता है, बाहर पार्टी वगैरह करता है, उसको सेलिब्रेट करता है, इंजॉय करता है। वो ज़्यादा टेंशन वगैरह लाइफ में अपनी नहीं लेता, है ना। सो बेसिकली ये बातें यहाँ से पता चलती हैं। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स। अब इतना टाइम हो गया हरी सिंह को अनिल के साथ रहते रहते, तो अब उसकी समझ में आने लगा। होता ही है कि जब हम किसी के साथ रहते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक तो हम सारी चीज़ों को समझने लगते हैं कि कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ खर्च होते हैं, क्या क्या किसी बंदे की हैबिट्स हैं, है ना, और क्या क्या यूजेस हैं उसकी लाइफ में, क्या क्या उसके लिए प्रायोरिटीज़ हैं, क्या क्या नहीं है, सब हम बेसिकली जान लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ जो हमारा थीफ है ना, जो हरी सिंह है, वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये मैगजीन्स के लिए लिखता है। कौन लिखता है? अनिल, है ना। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। ये एक स्ट्रेंज वे है, एक स्ट्रेंज यानी एक अजीब सा तरीका। क्वीर वे का मतलब होता है स्ट्रेंज वे, एक अजीब सा तरीका है लिविंग को करने का, बेसिकली पैसे वगैरह कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है कहानी में। अब तक क्या चल रहा था कि बेसिकली अनिल है और हरी है, तो हरी सुबह को उठता था, अनिल के लिए खाना वगैरह बनाता था, चाय वगैरह बनाता था। शुरू में उससे आता नहीं था, अब धीरे धीरे अनिल ने उसको सारा कुछ सिखा दिया और उसको साथ साथ लिखना पढ़ना भी अनिल सिखाता था टाइम टू टाइम पे, जैसे उसे टाइम मिलता था। तो सिंपल नॉर्मल सी उसकी लाइफ चल रही थी। लेकिन अब एक ट्विस्ट आ गया, क्या कि जैसे ही एक इवनिंग अनिल घर लौटता है एक स्मॉल बंडल ऑफ रुपीज़ नोट्स के साथ, स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स के साथ, यानी एक वो छोटा सा उसे कहीं से पेमेंट मिल जाता है तो एक गड्डी नोट की लेकर के वो घर पे लौटता है। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। और क्या कहता है कि अभी अभी उसने एक बुक सोल्ड की है, किसको? पब्लिशर को। अब पब्लिशर को बुक सोल्ड की है तो पब्लिशर ने उसको पेमेंट दिया है ना। एट नाइट आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। और मैंने देखा उसको रात में कि उसने पैसे कहाँ रखे, उसने पैसे रखे मैट्रेस के अंदर, ठीक है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। तो यहाँ जो हरी सिंह है वो बताता है कि मैं लगभग पिछले 1 महीने से अनिल के यहाँ अनिल के लिए काम कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग had not done anything in the line of my work।
तो ध्यान से समझो इस बात को कि अपार्ट फ्रॉम द चीटिंग ऑन शॉपिंग, यानी शॉपिंग के अलावा, यानी शॉपिंग पे जो चीटिंग करता हूँ बस वो तो करता हूँ, है ना। पहले वीडियो में हमने बताया था इसके पहले पार्ट में कि जब वो शॉपिंग करने जाता था, मार्केट से सामान वगैरह खरीदने जाता था, तो पर डे वो लगभग 1 रुपया अपने पास रख लेता था, चीटिंग वगैरह कर करके। ज़्यादा रुपए का सामान लाया हो घर आके, कम रुपए का सामान लाया हो घर आके ज़्यादा रुपए बता देता हो, है ना। जैसे भी करता हो बहरहाल वो पर डे 1 रुपया बचा लेता था शॉपिंग में। उसके अलावा अभी तक उसने कुछ नहीं किया है, हैड डन नथिंग इन द लाइन ऑफ माई वर्क, ठीक लिखा है इसमें। तो इसका मतलब यह है कि उसका काम क्या है, माई वर्क यहाँ लिखा है, तो उसका काम यानी हरी सिंह का, हरी सिंह बेसिकली उसका मेन टारगेट क्या था, क्यों आया था वो अनिल के पास, याद करो, सोचो। हाँ बिल्कुल सही, चोरी करना, अनिल को रोब करने के लिए वो आया था अनिल के पास। पिछले 1 महीने से उसने अपनी लाइन का यानी अपना कोई काम नहीं किया, सिर्फ वो चीटिंग करता था 1 रुपए की, उसके अलावा उसने अपनी लाइन में कोई वर्क नहीं किया। समझ में आई बात? उम्मीद है आप सब लोग चीज़ों को क्लियर समझ रहे होंगे। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो ऐसा नहीं है कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हो कि मैं अनिल को रोब कर सकूं, है ना। कई बार मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी और अभी भी है। क्यों? क्योंकि अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। तो इस बार भी मेरे पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि मैं अनिल को रोब कर सकूं, और इसलिए अनिल ने मुझे दी हुई है डोर की भी अनिल ने मेरे पास दी हुई है कि ठीक है तुम रखो इसे, तुम्हें आना जाना लगा रहता है बाहर, मैं ज़्यादातर टाइम आउट ही रहता हूँ, तो तुम अपनी मर्ज़ी से आ जाया करो और चले जाया करो, है ना। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। और मेरे पास मैं पूरी तरीके से फ्रीडम है कि जब मैं चाहूँ तब मैं आ सकता हूँ, जब मैं चाहूँ तब मैं वापस जा सकता हूँ। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। तो कितनी मज़ेदार बात और कितनी वैल्यूएबल बात यहाँ राइटर ने कही है कि हरी सिंह कहता है कि ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टेबल पर्सन आई हैड एवर मेट। तो ये जो हमारा अनिल है ये अभी तक हरी सिंह को सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड पर्सन मिला है, जो दूसरे के ऊपर, स्ट्रेंज पर्सन के ऊपर इतनी जल्दी और इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर लेता है। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम। और इसीलिए बड़ा मुश्किल है, बड़ा डिफ़िकल्ट है इसको रोब करना, क्यों कहीं ना कहीं जो हमारा थीफ है वो भी एक इंसान ही है, वो भी एक ह्यूमन है, तो उसके अंदर भी थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी ज़िंदा है ना। तो कहीं ना कहीं अंदर से फील आती है कि बोले नहीं यार ये काम गलत है। होता है ना, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि कभी पता हो कि ये गलत काम है और उसके बाद भी आप उसको करते हो, या कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आपके पेरेंट्स वगैरह ने मना किया हो कि इसको मत करना, बेसिकली गेम्स वगैरह मत खेलना, मूवीज़ वगैरह मत देखना, उसके बाद भी आप लोग देखते हैं ना, है ना। तो मन में तो आता होगा देखने से पहले, बोले यार अगर पकड़े गए तो कुटेंगे बहुत है ना। तो बेसिकली यहाँ जो है हरी सिंह वो भी एक इंसान है, तो उसके मन में भी इस तरीके की बातें आती रहीं, तो इसीलिए वो कहता है कि दैट इज़ वाई इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम। सो इसीलिए बड़ा मुश्किल है हरी सिंह के लिए उसको रोब करना। ठीक है, आगे देखो। इट इज़ ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन। बहुत आसान होता है रोब करना किसी ग्रीडी मैन को, किसी लालची आदमी को रोब करना बहुत आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो अफोर्ड करता है, क्योंकि वो लालची है ना। वो इधर उधर से ग्रीड करके पैसे इकट्ठे करता है, तो वो ठीक है, ज़रूरी भी है ऐसे आदमी को रोब करना। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी रोब अ केयरलेस मैन। लेकिन बड़ा डिफ़िकल्ट है किसी केयरलेस मैन को रोब करना, उसके यहाँ चोरी करना, उसको लूटना, क्योंकि sometimes he doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of work। और कभी कभी जब उसको पता ही नहीं चलता, उसने नोटिस ही नहीं करता केयरलेस मैन कि वो रोब हो चुका है, उसके यहाँ चोरी हो चुकी है, तो उससे क्या होता है कि जो काम का प्लेजर है, बेसिकली उसका काम क्या है, उसका काम है चोरी करना, लोगों को दुख देना। तो जो काम का प्लेजर है, उसके जो आनंद है, वो आनंद उसे उसकी अनुभूति नहीं होती। तो वो कह रहा है बोले यार बड़ा डिफ़िकल्ट है केयरलेस पर्सन को, किसी केयरलेस आदमी को रोब करना। ठीक है जी। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। जो हमारा थीफ है, जो हरी सिंह है, वो कहता है, वो बताता है कि अब वो टाइम आ गया कि मुझे कुछ रियल वर्क करना है। बेसिकली जो हमारा थीफ है उसकी आइज़ में, यानी उसकी नज़रों में, जो अभी तक वो पिछले 1 महीने से अनिल के यहाँ रह करके काम कर रहा था, वो उसका रियल वर्क नहीं था।
उसका रियल वर्क क्या है? उसका रियल वर्क है अनिल को रोब करने का एम, जो वो लेकर के आया था कि मैं आऊँगा अनिल के यहाँ, उसको रोब करूँगा, उसके यहाँ चोरी करूँगा, यही उसका रियल वर्क है। तो वो कहता है कि अब टाइम आ गया मुझको अपना एम कंप्लीट करने का, अपना रियल वर्क करने का। ठीक है, आगे देखो, आई टोल्ड माई सेल्फ, ऐसा मैं अपने आप से कहता हूँ, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, के इतना टाइम हो गया मैं अनिल के यहाँ हूँ तो मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस भी हो चुका हूँ, बहुत दिनों से मैंने किसी के यहाँ चोरी नहीं की, किसी को रोब नहीं किया, है ना। तो ऐसा ना हो कि मैं अपना काम, अपनी कला, अपना हुनर भूल जाऊँ। सो उसको भी मुझे कंटिन्यू रखना है ना। सो इसलिए अब ये टाइम आ गया रियल वर्क करने का। एंड इफ़ आई डू नॉट टेक द मनी, और अगर मैं पैसे नहीं भी लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। सो वो करेगा भी क्या, इनको बाहर जाएगा, पार्टी करेगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह के ऊपर वेस्ट करेगा। आफ्टर ऑल ही डज़ नॉट इवन पे मी, और यहाँ तक कि वो मुझे पैसे भी तो नहीं देता। अगर मैं उसके यहाँ चोरी कर भी लेता हूँ, उसको रोब कर भी लेता हूँ, तो क्या ही हो जाएगा। सो बेसिकली होता है ना, कभी कभी हम ऐसी कंडीशन में होते हैं, ऐसी सिचुएशंस में होते हैं कि हमको डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो कभी कभी आता है कि दो चीज़ों के बीच में हम असमंजस की स्थिति में फंसे होते हैं। जैसे बोले यार एक मन कर रहा है इस काम को करूँ, एक मन कर रहा है नहीं करूँ, या जैसे आप कहो कि एक मन कर रहा है कि बाहर जाऊँ घूमने, एक मन कर रहा है नहीं जाऊँ। अब क्या करना है, तो फिर हम अपने आप को समझाते हैं, हम चीज़ें प्रायोरिटाइज करते हैं कि यार जाएंगे तो ये हो जाएगा, नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ जो हमारा हरी सिंह है, जो चोर है, वो अपने आप को समझा रहा है। वो कह रहा है बोले चल बेटे उठ और अपने काम को अंजाम दे, अपने काम को पूरा कर। क्यों? क्योंकि ये तुझको पे भी नहीं करता और ये इन पैसों का करेगा ही क्या, इन पैसों को अपने दोस्तों के साथ उड़ाएगा ही। इससे अच्छा ये है कि तू इन पैसों को लेके जाए और इनको इकट्ठा करे, अपने पास स्टोर करे, अपने पास रखे। और उसके बाद देखो आपकी बुक में रीड एंड फाइंड आउट कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। अच्छा, इन क्वेश्चंस को पढ़ा जरूर कीजिए। इससे क्या होता है ना कि हमारे माइंड में एक सेटअप बन जाता है कि जो हमारे राइटर का माइंड है और जो हमारा माइंड है, हम उस लेवल को मैच कर पाते हैं ना। और दूसरा क्या होता है, अभी तक हमने कितनी गहराई से, कितना डीपली चैप्टर पढ़ा है, उसकी भी थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाता है, थोड़ा सा लग जाता है कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना। तो 3 क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान है। जब हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे तब हम इनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले उम्मीद है आप सब लोग इन सब का आंसर आसानी से कर सकते हो, है ना। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, के जो थीफ है वो क्या सोचता है कि अनिल कैसा रिएक्ट करेगा थेफ्ट पे, चोरी के ऊपर। दूसरा, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ द पीपल व्हेन दे आर रोब्ड, और क्या कहता है वो अलग अलग लोगों के बारे में जब वो रोब्ड हो जाते हैं, उनके यहाँ चोरी हो जाती है, उनसे सामान छीन लिया जाता है ना। तो उनके लोगों के कैसे कैसे रिएक्शंस रहते हैं, अभी मैंने बताया है ना। सो याद होगा आप सब लोगों को, मैं इनके आंसर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आंसर आप सब लोगों को पता है ना, क्योंकि मुझे आपकी काबिलियत पे बिल्कुल भी शक नहीं है, पूरा भरोसा है, पूरा ट्रस्ट है। मैं भी अनिल की तरह आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ। आप लोग मेहनत से पढ़ रहे होंगे, आपका टारगेट, आपका जो भी गोल है, आप उसको जल्दी अचीव करें, ऐसी मेरी भगवान से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, प्रार्थना है। तीसरा क्वेश्चन है, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रोब्ड, क्या अनिल रियलाइज़ करता है कि वो रोब्ड हो चुका है, क्या अनिल रियलाइज़ करेगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हैं, इनका आंसर आप सब लोगों को आता ही है। आगे देखो, सो कंटिन्यू करते हैं आगे। अनिल वॉज असलीप, अब मैंने सारी चीज़ें अपने आप को रेडी कर लिया, बोले ठीक है बेटे तैयार हो जा, तुझे चोरी आज करनी ही है। अब अनिल वॉज असलीप, अनिल जो है वो सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। सो मून लाइट बेसिकली चांद से आने वाली रोशनी जो होती है उसको मून लाइट बोलते हैं। तो बीम ऑफ मून लाइट यानी मून लाइट से आने, मून लाइट की किरणें वो बेड के ऊपर पड़ रही थी बालकनी से आते हुए। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर के पास रुक गया, खड़ा हो गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, अब मेरे माइंड के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, यहाँ पैसे रखे हैं, ये गेट है, अब मुझे क्या करना है। सो उसके दिमाग में बन रहा है, बोले हाँ अब इधर से ये करूँगा, अब ये उठ जाएगा तो फिर मुझे क्या करना है, फिर मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, नहीं उठेगा तो पैसे लेके मुझे भागना है, भाग कर कहाँ जाऊँगा। तो वो प्लानिंग कर रहा है ना, इसको बोलते हैं प्री प्लानिंग। वो प्री प्लानिंग कर रहा है कि कैसे कैसे आगे मुझको एक्शंस लेने हैं। ठीक है, सो आगे देखो, इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, के 10:30 बजे वाली एक्सप्रेस, जो 10:30 बजे वाली ट्रेन है, उसे मैं पकड़ लूँगा और
कहाँ जाने वाली है वो? लखनऊ जाने वाली जो एक्सप्रेस है। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ड अप टू द बेड। अब मैं अपने ब्लैंकेट से बाहर निकला, ठीक है, और चलो ठीक है अब टारगेट की तरफ चलते हैं और पैसे चुराते हैं। तो धीरे धीरे चुपचाप आई क्रैप्ड अप टू द बेड। क्रैप्ड अप का मतलब होता है बेसिकली दबे पाँव से, आवाज़ ना आए, बिना आवाज़ की चुपचाप मैं अनिल के पास, अनिल की तरफ, की मुझे पता तो था अनिल ने पैसे कहाँ रखे हुए हैं। अब बस वही मेरा टारगेट था, पैसे लो और छूमंतर। अल्टीमेटली मैं अनिल से मिला ही क्यों था? अल्टीमेटली मैं अनिल से मिला ही इसलिए था कि मैं उसको रोब कर सकूं। कौन कहता है, कौन मन में सोचता है? हाँ, हरी सिंह, जो हमारा क्या है, थीफ है, थीफ के कैरेक्टर में है। ठीक है जी। अब आगे देखो, अनिल वॉज स्लीपिंग। अनिल अभी तक सोया हुआ है, सो रहा है, पीसफुली, बड़े आराम से, शांति के साथ वो प्यार में सो रहा है। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अलाइंड। उसका फेस बिल्कुल क्लियर, एकदम साफ, उसके चेहरे पर कोई सिनक, कोई टेंशन, कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल साफ सुथरा वो आराम से सो रहा है, गहरी नींद, चैन की नींद में सो रहा है। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। और जो मेरा फेस है, जो मेरा चेहरा है, उस पर ज़्यादा मार्क्स हैं, है ना, अनिल से ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो एक चोर हूँ, तो मुझे टेंशन भी रहती है, मुझे बहुत ज़्यादा भागना ही पड़ता है, छोटी मोटी चोटें वगैरह भी उसको आती होंगी, है ना। तो उसके चेहरे पे अनिल से ज़्यादा मार्क्स हैं। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। और मेरे जो हैं वो ज़्यादातर स्कार्स हैं। अब 10 साल छोटा है अनिल से हरी सिंह, है ना। वो 25 का है और वो 15 का है। इससे पहले पार्ट में हमने बताया था, डिस्कस की थी, याद होगा आप सब लोगों को। उसके बाद भी मेरे चेहरे पर ज़्यादा स्कार्स हैं और अनिल के चेहरे पर इतने नहीं हैं। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। मेरा हाथ धीरे से मैट्रेस के अंदर चला जाता है। सर्चिंग फॉर द नोट्स। अब वो नोट्स के बंडल को ढूंढता है। व्हेन आई फाउंड देम, जैसे ही मुझे नोट मिल जाते हैं, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ सेकेंड। मैंने झट से, जैसे पहले मैंने ढूंढे कि कहाँ नोट वगैरह रखे, जैसे मुझे मिले मैंने झट से, बिना एक भी सेकेंड गवाए, झट से हाथ पीछे खींच लिया, सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे जो बंडल था नोट्स का वो निकाल लिया। अनिल साइंड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड। अब अनिल जो है वो सोते सोते दूसरी साइड को, यानी उसकी तरफ को टर्न कर लेता है टूवर्ड्स मी। मेरी तरफ को होता ना, रात में सोते हुए करवटें बदलते हैं, तो पहले एक तरफ इस साइड से सो रहा था, अब उसने थीफ की साइड को करवट बदल ली, दूसरी तरफ को वो सोने लगा। आई वॉज स्टार्टेड एंड क्विकली क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम। मैंने जल्दी से, मैंने कहा ठीक है अब शुरू हो जाओ, अब हमारा काम शुरू हो गया। और धीरे धीरे मैं दबे पाँव जल्दी जल्दी वहाँ से, रूम से बाहर निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड। अब जब मैं रोड पे था, मैं रूम से तो निकल गया और मैं वापस स्टेशन की तरफ जा रहा था। जब मैं रोड पे था, आई बिगन टू रन। मैंने दौड़ना स्टार्ट कर दिया कि ऐसा ना हो अनिल सो करके उठ गया हो और अनिल ने अब मेरी सर्चिंग स्टार्ट कर दी हो और शायद वो हम लोगों के, यानी मेरे पीछे आए और मैं पकड़ा जाऊँ। ठीक है, आगे देखो। The notes at my waist held thereby the string of my pajamas. So basically मेरे कमर के पास जो थे मेरे नोट भी अटैच थे, वहाँ पे बंधे हुए थे। किससे बंधे हुए थे? मेरे पजामा की जो स्ट्रिंग थी, बेसिकली आप कह सकते हो जो पजामा बांधने के लिए रस्सी वगैरह या नाड़ा कह सकते हैं उसको देसी भाषा में, जो नाड़ा होता है। हाँ, तो पजामे के नाड़े से नोट भी मैंने बांध करके रख रखे थे। आगे देखो। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। अब मैंने धीरे धीरे अपनी वॉक को, अपने चलने, जो मैं दौड़ रहा था रोड पर, मैंने उसको स्लो डाउन किया, धीरे किया और अपने नोट्स को काउंट करना शुरू किया। तो कितने रुपए थे उस बंडल के अंदर टोटल? उस बंडल के अंदर टोटल रुपए थे 650, यानी 600 रुपीज़ इन 50s। 600 रुपये थे 50-50 के नोट्स में। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2। सो इन 600 रुपये से मैं 1 या 2 हफ्ते, जैसे अरब के लोग होते हैं ना, अरब के लोग बेसिकली, अरब जो देश है वहाँ पर तेल वगैरह के कुएं ज़्यादा हैं, है ना, तो वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही लग्जीरियस लाइफ, बहुत ही राजशाही ज़िंदगी जीते हैं। तो मैं एक अरब की तरह 1 या 2 हफ्ते इन पैसों से काट सकता हूँ, यानी मेरे लिए मोर देन इनफ, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट ये रुपए हैं। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। सो जब मैं स्टेशन पे पहुँचा तो मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। बेसिकली जनरली क्या होता है कि हम लोग स्टेशन जाते हैं,
किसी ट्रेन को हमें कैच करना होता है तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, टिकट ऑफिस पे जाते हैं, वहाँ से टिकट लेते हैं जहाँ हमें जाना होता है और उसके बाद फिर हम ट्रेन कैच करते हैं। लेकिन इस भाई का तो अलग ही स्वैग है, ये है हरी सिंह, है ना, तो ये भाई टिकट नहीं लेता। सो देखो, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पे पहुंचता हूँ, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। आई हैड नेवर ब्रॉट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपनी पूरी लाइफ में टिकट खरीदा ही नहीं, सो आज भी नहीं खरीदना, है ना, रिकॉर्ड थोड़ी ना तोड़ना है अपनी लाइफ का। आगे देखो, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और मैं सीधा क्विकली कहाँ चला गया, प्लेटफॉर्म पे चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, अभी उसने चलना शुरू ही किया था। किसने, लखनऊ एक्सप्रेस, यानी लगभग कितना टाइम हो गया, 10:30 का टाइम हो चुका था जब तक मैं स्टेशन पहुंचा, है ना। तो लखनऊ एक्सप्रेस ने अभी मूव करना शुरू ही किया था। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप द स्पीड, सो अभी भी ट्रेन जो है वो होता है ना, जब ट्रेन मूव करती है तो पहले स्लोली मूव करती है, फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है, फिर और तेज होती है ना। सो बेसिकली स्टेशन के आसपास, जो स्टेशन से जब वो मूव करती है तो बहुत ही स्लो स्पीड में मूव करती है। तो यही हरी सिंह बताता है कि अभी भी ट्रेन ने स्पीड नहीं पकड़ी थी, उसको स्पीड पकड़नी थी, तो बहुत स्लोली वो मूव कर रही थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरियजेस, सो मेरे पास इतना टाइम था, इतना सफिशिएंट टाइम था कि मैं आराम से किसी भी डब्बे में चढ़ सकता हूँ ट्रेन के। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हेजिटेट कर गया, मैं थोड़ा सा रुक गया, थोड़ा सा संभल गया। बोले नहीं यार, अंदर से एक फीलिंग सी आई, बोले नहीं, चढ़ना नहीं है। अब आई क्यों, कैसे आई, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ तो था, कुछ तो ऐसा था जिसने हरी सिंह को रोक लिया उस ट्रेन में चढ़ने से। अगर वो चढ़ जाता तो फिर तो वो लखनऊ, और फिर हमारी स्टोरी हो जाती कुछ और, क्योंकि इधर अनिल उधर हरी सिंह, है ना, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट कैरेक्टर। लेकिन चढ़ा तो वो नहीं, रुक गया, है ना। कोशिश पूरी की उसने और पूरी प्लानिंग के साथ पैसे चुरा करके स्टेशन तक आ गया, और उसका भी अलग स्वैग है, टिकट तो भाई लेता ही नहीं वो, है ना। अब कुछ तो था जिसने उसको रोक दिया, इसी को बोलते हैं ह्यूमैनिटी, है ना, मानवता। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, कुछ ऐसी चीज जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वो चांस, वो मौका खो दिया वहां से भागने का। When the train had gone, अब जब ट्रेन चली जाती है, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted का मतलब होता है बेसिकली सुनसान पूरा प्लेटफॉर्म पड़ा था, वहाँ मेरे अलावा कोई नहीं था। तो मैंने देखा जब ट्रेन चली गई कि सिर्फ मैं अकेला उस प्लेटफॉर्म पे हूँ। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, अब मेरे दिमाग में कुछ सूझ नहीं रहा था, कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि बची हुई रात यानी 10:30 बजे, अभी तो रात लंबी है ना, सुबह तक का टाइम काटना है, तो मैं अपनी नाइट कहाँ स्पेंड करूँ, ठीक है। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त भी नहीं है इस शहर में, क्योंकि बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोस्ट टेरेबल देन हेल्प, क्योंकि वो तो एक थीफ है ना, और थीफ लोग अगर, चोर लोग अगर दोस्त बनाने लगे तो हर दूसरा आदमी बता देगा वो कहाँ है, बोले जी वहाँ है, वो किसका दोस्त था, उसका दोस्त था, है ना। पुलिस वाले भी तुरंत पकड़ लेंगे, रीच कर लेंगे आपको। तो वो बिलीव करता है इस बात में कि दोस्त जो हैं वो दोस्त से ज़्यादा परेशानी ज़्यादा है, दोस्त कम और परेशानी ज़्यादा है ना। तो लिखा है कि बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, ठीक है। तो जो फ्रेंड्स हैं वो ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करते हैं, ज़्यादा परेशानी है मदद के मुकाबले पे। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, अब मैं किसी को डाउट भी नहीं होने देना चाहता अपने लिए कि मेरे ऊपर कोई डाउट करे, बोले इतना छोटा सा बच्चा, है ना, और किसी होटल में रुक रहा है, वो भी अकेले। तो होटल के मालिक या वहाँ के आसपास के लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी आएगी कि ये ऐसा अकेला क्यों रुक रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उनके मन में कोई ना कोई डाउट आएगा। तो वो भी मैं डाउट आने किसी के मन में नहीं देना चाहता। आगे देखो, द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोब्ड, वही आदमी, एक ही आदमी है इस पूरे शहर के अंदर जिसको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और वो कौन है, वो वही आदमी है जिसको मैंने अभी रोब किया है ना। और वो कौन है, वो है अनिल। अब फंस गई भाई, पेच फंस गया यहाँ, अब क्या करें, आगे कुआ पीछे खाई, ट्रेन तो चली गई, अब पूरी रात बितानी है, कैसे बितानी है, क्या वापिस जाएगा क्या अनिल के पास,
बहुत ही मज़ा आने वाला चैप्टर में। पढ़ो आगे ध्यान से देखो।